हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड इक्विटी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में है। सोनाटा सॉफ्टवेयर एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ही अच्छी कंपनी है। ऑलराइट, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। और आजकल अभी देखिए, कुछ समय से आईटी स्टॉक्स दबे हुए थे और अब मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से आईटी स्टॉक्स, सॉफ्टवेयर स्टॉक्स लाइमलाइट में रहने वाले हैं और अच्छी दौड़ लगाने वाले हैं। देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर कुछ समय से दौड़ लगा भी चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इसमें और भी ऊपर की जगह दिखाई पड़ती है। वो लेवल्स क्या होंगे ये मैं आपको बताऊंगा, चार्ट्स पे लेके जाऊंगा। उसके लिए आप बने रहिए पूरी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सोनाटा सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी इन स्टॉक मार्केट। ऑलराइट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं फटाफट और फिर हम चार्ट्स पे चलते हैं। मार्केट कैपिटल है 5,295 करोड़ का, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई 23.8 का है। इसके वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे ये ठीक लगता है, फेयर प्राइस लगता है मुझे इसका। पीई इसका मुझे अच्छा ठीक लगता है 23.8 पर। बुक वैल्यू 76.6 की है और डिविडेंड यील्ड है 4.02% का। आरओसीई 50.6%, एक्सीलेंट। आरओई 38%, एक्सीलेंट। आई वुड से एक्सीलेंट। आरओसीई एंड आरओई आर एक्सीलेंट। फेस वैल्यू ₹1 की है। इसी की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें 20% की दौड़ बहुत कम समय में लगने वाली है। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 28.17% पर है, जो कंसिस्टेंट है पिछले 3 क्वार्टर से। और एफ की आप देखेंगे मार्च 2020 से अगर आप कंपेयर करें तो अभी तक सबसे हाईएस्ट होल्डिंग है एफ की 11.95% पर। और डी की भी देखेंगे, अभी तक की सबसे हाईएस्ट है 14.35% पर। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग 44.34% एंड अदर्स 1.19%। तो एफ और डी का रुझान की रुचि इस स्टॉक में बढ़ती जा रही है। ये भी एक मेजर फैक्टर है जो इस स्टॉक को बहुत ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। फिलहाल मेरा जो टारगेट है वो 20% ऊपर का है। वो कैसे, वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। देखिए, किसी भी कंपनी में अगर हम माल उठाते हैं तो उसके पहले उसके फंडामेंटल्स को जानना भी जरूरी है। तो देखिए, इसके रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, मैं सिर्फ 2 क्वार्टर की बात करूंगा। सितंबर 2020 में 209.14 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2020 में 193.08 करोड़ का हुआ। थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 52.13 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो 54.30 हो गया। नेट प्रॉफिट बढ़ गया दिसंबर में। और ईपीएस भी आप देखेंगे 5.02 तक का था, वो 5.23 हो गया दिसंबर में। और कैश ईपीएस भी बढ़ा है, 5.48 से 5.68 हो गया। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सितंबर 2020 में 35.25% पर था और दिसंबर 2020 में अच्छी खासी जंप हो गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो कि 45.79% पर इसको लेकर आ गई। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखें 24.93% का था सितंबर 2020 में, जो कि बढ़कर हो गया 28.12%। ऑलराइट, तो अच्छी खासी जंप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी। तो आइए अब चलते हैं इसके चार्ट्स पर। सॉफ्टवेयर का डेली चार्ट ओपन किया है और चार्ट देखने पर आपको क्या नज़र आता है? आप देखेंगे कि इसमें एक लगातार तेज़ी रही है, जो अभी भी बनी हुई है और ये तेज़ी आगे भी बनी रहेगी। अभी फ़िलहाल कुछ समय से ये कंसोलिडेशन मोड में था, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसका कंसोलिडेशन यानी कि उतार चढ़ाव जो रहा इसमें वो अब ख़त्म होने वाला है। और अब अभी ऊपर के लेवल्स बहुत जल्द दिखाने वाला है। वो लेवल्स क्या होंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 503.50 पर हुई है। ऑलराइट, अब इसके मतलब क्या हुए? इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये मैंने पीक यहाँ पर चुना। ये पीक है 23 अप्रैल 2020 की कैंडल का। ऑलराइट, ये एक पीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ से आप देखेंगे 1, 2, 3, ये 3 पीक्स को छूने के बाद अब यहाँ पर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप देखेंगे ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पर आप देखें 23 अप्रैल 2020 वाला कैंडल, सबसे पहले वाला ये वाला, ये 23 अप्रैल वाला कैंडल है। ऑलराइट, 23 या 24 अप्रैल का है। और ये वाला कैंडल जो है ये आप देखें 21 अगस्त 2020 का है। ये देखेंगे आप 22 अक्टूबर 2020 का है। ये वाला आप देखेंगे, ये देखिए आप, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये
जो कैंडल है ये 11 जनवरी 2021 का कैंडल है। ऑलराइट, तो ये चार टॉप्स को क्रॉस किया है। चार टॉप्स का जो ट्रेंड लाइन है इनको क्रॉस करके ऊपर निकला है। ये पांचवा जो था यहाँ पे क्रॉस किया था, लेकिन क्लोजिंग ये जो 19 फरवरी, लेट मी चेक, 22 फरवरी 2021 का जो ये कैंडल है यहाँ पर इसने क्रॉस किया था इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया इसके ऊपर। उसके बाद ये यहाँ पर आप देखेंगे फिर 2 दिन बाद, यानी कि मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखेंगे आप, ये 24 फरवरी 2021 को इसने क्रॉस किया, ऊपर क्लोजिंग भी दी। ऑलराइट, लेकिन क्योंकि हम वनडे चार्ट पर देख रहे हैं तो ये कंसोलिडेशन में रहा, ऊपर ही उस जो रेजिस्टेंस था इसका ट्रेंड लाइन का उसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है, नीचे नहीं आया उस ट्रेंड लाइन के। ऑलराइट, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कंसोलिडेशन चला कुछ दिन तक, उसके बाद अब जो इसने रिसेंट जो क्लोजिंग दी है, ये जो क्लोजिंग दी है 503.50 की, उसने हाई बनाया था। आप देखेंगे हाई भी इसने 506 रुपये के आसपास बनाया। तो इसके मतलब क्या हुए, इसके मतलब ये इसका 506 का हाई बनाया था इसने और क्लोजिंग 503.50 की दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एक नई तेज़ी के लिए तैयार है। ऑलराइट, जी हाँ, नई तेज़ी के लिए तैयार है। आप देखेंगे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है इसने, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया है और उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और इसका जो टारगेट होगा, मैं आपको इसके लिए वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। वीकली चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। चलिए एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसका डेमा लगाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे डेमास कुछ लगाए हुए हैं। ऑलराइट, तो मैं बात करूंगा, देखिए ऑलरेडी 50 डेमा 200 डेमा से ऊपर है, इसकी तो मैं बात नहीं करूंगा। ये तो इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से एक लगातार तेजी दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा होना ही था। लेकिन जो नियर टर्म का जो डेमा है, हम बात करेंगे 9 डेज का ईएमए और 13 डेज का ईएमए। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर, हाँ, मैं एक थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं 9 डेज का ईएमए 13 डेज के ईएमए को क्रॉस करके ऊपर निकला है। ऑलराइट, और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इस स्टॉक में अभी भी मजबूती है, और क्योंकि ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सडन स्पाइक दिखाएगा और इसमें अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये इसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर चलता हूँ। वीकली चार्ट पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके टारगेट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इसके टारगेट्स क्या होंगे। वीकली चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ। देखिए वीकली चार्ट ही ओपन किया है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है। ऑलराइट, ये ट्रेंड लाइन आप देखिए, मैं तो उसको जूम कर दूं, मैं पहले इसको हाइड कर देता हूँ। ऑलराइट, देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वीकली चार्ट पर भी, तो सेम आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन जो है। अब देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है, फ्राइडे की जो क्लोजिंग है, वो देखिए इस रेजिस्टेंस लाइन, जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। जैसा कि हमको देखने को मिला था, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी मेग मनी ऑर्गेनिक्स की, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था और उसमें अच्छी खासी दौड़ देखने को मिली। ऑलराइट, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये अभी तक की हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग देखने को मिल रही है अगर आप देखेंगे इस ब्रेकआउट के बाद। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें हम टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट आप कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। ऑलराइट, अब वॉल्यूम्स भी पहले आपको दिखा दूँ। वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम हो रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हो रहे हैं। तो अब मैं बात करूंगा इसके टारगेट की। तो टारगेट के लिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये एक ब्लू स्काई जोन में मुझे नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मैं इस पीक को, यहाँ का इसका जो पीक है उसको लूंगा। मैं चलूंगा फिबोनाची पर। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए निकालेंगे हम टारगेट्स को। ये जो हाई है यहाँ का, आप देखेंगे 17 सितंबर 2018 की जो कैंडल है, वीकली कैंडल है ये, यहाँ का जो हाई है इसको मैंने पकड़ा है। ये 10 सितंबर 2018 की कैंडल है, सॉरी। और यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप करूँगा, जो इसका लो था, लोवेस्ट पॉइंट था, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप करूँगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये यहाँ पर इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। ऑलराइट, तो आप देखेंगे यहाँ से आपको जो लेवल्स दिखाई पड़ते हैं करीब करीब 597 600, ये 600 के लेवल्स होंगे एक्चुअली।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ये, तो 600 के लेवल्स होंगे। तो लमसम जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 597 से लेके 605 के रेंज में आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से करीब करीब 20% ऊपर का टारगेट है अगर आप 605 रुपये तक के लेवल्स को देखते हैं तो। जैसे कि मैंने लिखा भी है वीडियो में कि आपको 20% की तेज़ी देखने को मिलेगी इसमें, और जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपको ये तेज़ी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, क्योंकि ये ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का, तो अब ये तेज़ी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि शायद आपको 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना अलग भी हो सकता है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इतना ध्यान रखिएगा, जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया वो 485-86 के ऊपर का आया है। तो अगर इसमें गिरावट भी आती है थोड़ी सी, तो आप घबराएं ना, पोजीशन बनाए रखें, और 485 से 490 की रेंज में आप डेफिनेटली डेफिनेटली इसमें माल उठाएं और वेट करें, और डेफिनेटली इसमें 600 के टारगेट बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट, अगर आप इसमें कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपना निर्णय स्वयं लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना मात्र है। ऑलराइट, तो ये था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।